आज हम फिर से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वरुण नौसेना अभ्यास पहली बार कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन दिए हैं सन 1985, 1984, 1983 या 1982 में। तो वरुण नौसेना अभ्यास जो है सर्वप्रथम सन 1983 में प्रारंभ किया गया था, आयोजित किया गया था। यह वरुण नौसेना अभ्यास जो है वह भारत और फ्रांस के मध्य एक नौसैनिक अभ्यास है। और लास्ट कब इसका आयोजन किया गया था? वर्ष 2019 में वरुण, इसका नाम क्या था? वरुण 19, सन 2019 में वरुण 19 जो है भारत और फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था। वरुण 19 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कब किया गया था? मई 2019 में। यह किसके बीच में होता है? यह भारत और फ्रांस दो देशों के बीच में यह नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सिरोही लिली महोत्सव को राज्य उत्सव कब घोषित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सिरोही लिली महोत्सव को राज्य उत्सव कब घोषित किया गया? 2015 में, 2017 में, 2019 में या 2020 में? तो यह जो है सिरोही लिली महोत्सव क्या है? यह एक मणिपुर का महोत्सव है। कौन से राज्य में होता है? मणिपुर राज्य में होता है। और यह फेस्टिवल मुख्य रूप से विलुप्त होने के कगार पर जो पहुंच चुके मणिपुर के स्टेट फ्लावर का नाम है, मणिपुर के स्टेट फ्लावर का नाम है सिरू लिली स्टेट फ्लावर के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है इस महोत्सव का। साथ ही यह एक पहाड़ी जिले उखरुल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसका पहाड़ी जिला कहा, मणिपुर का पहाड़ी जिला क्या है? उखरुल के का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। और लास्ट बार इसका महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? 16 से लेके 19 अक्टूबर 2019 को। अभी कब आयोजन किया जाना है? क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि इसका आयोजन जो है वह 5 अप्रैल 2021 से लेके 7 अप्रैल 2021 तक इसका आयोजन मणिपुर में किया जाना है। और इसे क्वेश्चन क्या था हमारा कि राज्य उत्सव कब घोषित किया गया? इस महोत्सव को राज्य उत्सव कब घोषित किया गया? यह किया गया 2017 में। इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया था। और सिरोही लिली जो है यह मणिपुर राज्य का स्टेट फ्लावर है, मतलब राजकीय फूल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि भारत और फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास क्या है? वरुण नौसैनिक अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है। और जो गरुड़ नौसेना अभ्यास जो है यह भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है, लेकिन यह नौसैनिक ना होके यह कौन सा है? वायुसेना, गरुड़ वायुसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और वरुण नौसेना सैनिक अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? भारत नहीं, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को, 13 मई 1949 को, 14 मई 1949 को या 12 मई 1949 को? तो राजस्थान राज्य में मत्स्य संघ जो है उसका विलय हुआ था 15 मई सन 1949 को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी राजस्थान की स्थापना? 30 मार्च
1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। और राइट 15 दिन के बाद राजस्थान में मत्स्य संघ जो है उसका विलय कर दिया गया था। कब? 15 मई 1949 को। इसलिए राजस्थान में 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, ला पेरोस अभ्यास में कौन से देश भाग लेते हैं? क्वेश्चन है, ला पेरोस अभ्यास जो है उसमें कौन से देश भाग लेते हैं? फ्रांस, जापान, भारत या सभी? तो जो ला पेरोस अभ्यास है उसमें फ्रांस, जापान, भारत यह तीनों देश जो है भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिरुई जो है, सिरुई के स्थानीय लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिरुई के स्थानीय लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिरुई बोली, बाई बोली, हनी बोली या नक्शी बोली? तो ये जो सिरुई के स्थानीय लोग होते हैं, सिरुई कहाँ है? मणिपुर के उखरुल जिले में सिरुई एक जगह है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह कौन सी बोली बोलते हैं? यह बोलते हैं सिरुई बोली बोली जाती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में, शंघाई में, वुहान में या हांगकांग में? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है चीन के शंघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चीन के शंघाई में है। और इसका पुराना नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का पुराना नाम क्या है? ब्रिक्स बैंक। कौन सा नाम, क्या नाम है इसका? ब्रिक्स बैंक। और महासचिव कौन है? के.वी. कामत। इसके अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो महासचिव है वह के.वी. कामत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। महासचिव कौन है? के.वी. कामत है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का पुराना नाम क्या है? ब्रिक्स। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो सदस्य देश है वो 5 है। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 5 सदस्य देश है इसके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ला पेरोस अभ्यास कब आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन है, ला पेरोस अभ्यास जो है कब आयोजित किया जाएगा? यह किसके बीच में? अभी ऊपर हमने पढ़ा था, यह किसके? फ्रांस, भारत और जापान के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है ला पेरोस अभ्यास। इसका आयोजन अभी कब होने वाला है? ऑप्शन दिया है 15 से 17 अप्रैल, 5 से 7 अप्रैल, 25 से 27 अप्रैल या 8 से 17 अप्रैल। तो इसका जो आयोजन है ला पेरोस अभ्यास का आयोजन 5 से लेके 7 अप्रैल 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिरुई की जनसंख्या कितनी है? सिरुई की जनसंख्या कितनी है? इसकी सिरुई की जनसंख्या है 284 परिवार, 300 परिवार, 180 परिवार या 200 परिवार। तो सिरुई की जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर है 284 परिवार। सिरुई जो है उसकी जनसंख्या कहाँ कितनी है? 284 परिवार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या जूनागढ़? तो जो साबरमती के किनारे स्थित जो शहर है उसका नाम क्या है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? कर्णावती। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है? कर्णावती। और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा सूरत भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सूरत
किस नदी के किनारे है? सूरत जो है मध्य प्रदेश से निकलने वाली ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को अमेरिका में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय त्योहार कब घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है को अमेरिका में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय त्योहार कब घोषित किया है? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1937 में? तो जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है उसको में आधिकारिक रूप से अमेरिका में कब घोषित किया गया राष्ट्रीय त्योहार? यह घोषित किया गया सन 1935 में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है सन 1934 में से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका ने इसे राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया सन 1935 में। और यह क्या है? यह वाशिंगटन डीसी में मनाया जाने वाला एक प्रकार का वसंत उत्सव है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल क्या है? यह एक वसंत उत्सव है जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया जाता है। और इसके अलावा चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल अगर से पूछ लिया जाए, कौन सा? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, अगर से चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल पूछ लिया जाए तो यह जो है इसका आयोजन 9 जनवरी 2021 में मणिपुर के सेनापति जिले में आयोजन किया गया था, जो कि जिले में गुलाबी मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, और चेरी ब्लॉसम माओ अगर से पूछ लिया जाए, कौन सा? माओ पूछ लिया जाए तो माओ कहाँ पे है? माओ का आयोजन किया जाता है भारत के मणिपुर स्टेट में, मणिपुर स्टेट के सेनापति डिस्ट्रिक्ट में आयोजन किया जाता है। और लास्ट आयोजन कब किया गया था? 9 जनवरी 2021 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राजस्थान का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मार्च, 31 मार्च, 28 मार्च या 29 मार्च। तो जो राजस्थान का राज्य दिवस है वह मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949, कब? 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहत्तर राजस्थान राज्य संघ बना था। और 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय राजस्थान संघ में कर दिया था। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि स्थापना दिवस था इसका 30 मार्च, इसलिए इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड में क्या शामिल है? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड में क्या शामिल है? पुरस्कार राशि, शील्ड, पदक या विश्व भ्रमण? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड होता क्या है। यह जो पुरस्कार है वह इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है, यह पुरस्कार जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN, क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WCPA मतलब वर्ल्ड कमीशन प्रोटेक्ट एरिया, और IUCN के द्वारा दुनिया भर के 10 जो पेशेवर होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। और सभी विजेताओं को कितना दिया जाता है? 10,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। और इसमें क्या शामिल है? पुरस्कार राशि, पदक, विश्व भ्रमण या शील्ड। तो इसमें क्या दिया जाता है? इसमें दिया जाता है पुरस्कार राशि कितनी? सभी जितने 10 होते हैं उनको 10,000 अमेरिकी डॉलर दिया
जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चेरी ब्लॉसम किस देश का राष्ट्रीय फूल है? चेरी ब्लॉसम किस देश का राष्ट्रीय फूल है? ऑप्शन है जापान, रूस, चीन या भारत। तो जो चेरी ब्लॉसम जो है वह राष्ट्रीय फूल है जापान का। जापान देश का राष्ट्रीय फूल है चेरी ब्लॉसम। और हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? नीलम्बो नूसीपेरा गैटन। क्या नाम है? नीलम्बो नूसीपेरा गैटन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत में चेरी ब्लॉसम कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारत में चेरी ब्लॉसम कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या इन सभी जगहों पर? तो भारत में जो चेरी ब्लॉसम पाया जाता है वह हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में भी पाया जाता है। इसलिए आंसर क्या रहेगा? सभी जगह पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उड़ीसा में उत्कल दिवस कब मनाया गया? उड़ीसा में उत्कल दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को? तो उड़ीसा का जो में उत्कल दिवस जो है मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा राज्य की स्थापना किस आधार पर हुई थी? भाषा के आधार पर 1 अप्रैल सन 1936 को हुई थी। इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के सीएम, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शाहीन फर्स्ट की मारक क्षमता क्या है? क्वेश्चन क्या है? शाहीन फर्स्ट की मारक क्षमता क्या है? 900 किलोमीटर, 950 किलोमीटर, 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो सबसे पहली बात तो शाहीन क्या है? शाहीन फर्स्ट, या इसे एक और नाम से जानते हैं, या तो शाहीन फर्स्ट या फिर हत्व फोर के नाम से जाना जाता है शाहीन फर्स्ट को। यह क्या है? एक भूमि आधारित सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी है? यह भूमि आधारित सुपरसोनिक मिसाइल है जो सतह से सतह जो है सुपरसोनिक और कम से माध्यमिक दूरी की सतह से सतह निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल है। और यह किस देश की है शाहीन फर्स्ट? यह है पाकिस्तान की है शाहीन फर्स्ट। कहाँ की है? पाकिस्तान देश की शाहीन फर्स्ट। यह एक सतह से सतह मारक करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और यह किस देश की है? पाकिस्तान की है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 900 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 18वां देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा, पोंग बांध का निर्माण कब किया गया था? पोंग बांध का निर्माण कब किया गया था? 1975 में, 1977 में, 1976 में या 1987 में? तो सबसे पहली बात तो आती है कि पोंग बांध एक्चुअल में है कहाँ पर? तो पोंग बांध जो है व्यास नदी पर है। कहाँ है? व्यास नदी पर है। व्यास नदी पर शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि पर है। कहाँ है? व्यास नदी पर शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि पर पोंग बांध है। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे पोंग बांध को पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण सन 1975 में किया गया था। तो समझ आया? पोंग बांध किस नदी पर है? यह व्यास नदी पर है। और किस जिले में है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि में स्थित है।
पोंग बांध को पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तीस्ता नदी की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन क्या है हमारा 19वां, तीस्ता नदी की लंबाई कितनी है। 315 किलोमीटर, 318 किलोमीटर, 316 किलोमीटर या 320 किलोमीटर। जो तीस्ता नदी है उसकी लंबाई कितनी है। पहली बात तो इसका आंसर है 315 किलोमीटर। अब आती है बात तीस्ता नदी है कहाँ पर। तो यह जो तीस्ता नदी है वह एक ट्रांस हिमालय, कौन सी, ट्रांस हिमालय नदी है। कौन सी नदी है तीस्ता नदी, एक ट्रांस हिमालय नदी है, और जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य कौन से, सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रंगपुर में बहती है। दूसरी बात, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक है तीस्ता नदी। और पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, साथ में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ में यह बांग्लादेश के रंगपुर में बहती है। आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शाहीन फर्स्ट किसकी मिसाइल है। शाहीन फर्स्ट किसकी मिसाइल है। भारत की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की या इनमें से किसी की नहीं। तो शाहीन जो फर्स्ट है वह किस देश की मिसाइल है, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। शाहीन फर्स्ट पाकिस्तान देश की मिसाइल है। इसका दूसरा नाम है हत्प 4 के नाम से भी जाना जाता है। और यह चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह कैसी मिसाइल है, यह सतह से सतह मार करने वाली है और साथ में परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन फर्स्ट। और किस देश की है, यह है पाकिस्तान की है और इसका 26 मार्च 2021 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।